अस्सलामुअलैकुम। आज के लेक्चर में जो हम पोएम कवर करने जा रहे हैं क्लास सेकेंड ईयर की जो सेकंड पोएम है द मैन ऑफ लाइफ अपराइट बाय थॉमस कैंपियन। ठीक है, एक ईमानदार शख्स की ज़िंदगी के बारे में हम पढ़ेंगे इस पोएम में कि शायर ने क्या क्या खुसूसियात बयान की हैं एक अच्छे ईमानदार शख्स की। तो इस पोएम को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा पोइट के बारे में जान लेते हैं कि थॉमस कैंपियन कौन थे, कहाँ पैदा हुए और उनमें शायर होने के साथ साथ क्या और खुसूसियात मौजूद थीं। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा थॉमस कैंपियन के बारे में पढ़ लेते हैं। थॉमस कैंपियन बॉर्न इन लंदन Feb 12, 1567 and died in March 1st, 1620। थॉमस कैंपियन पैदा कब हुए? लंदन में 12 फरवरी को पैदा हुए 1567 में और वफ़ात कब हुई? मार्च 1, 1620 में। ठीक है, तो ये उनका एरा बताया गया है कि कब वो पैदा हुए और कब उनकी वफ़ात हुई। अब आ जाते हैं उनकी खुसूसियात पे। ठीक है, ही वॉज इंग्लिश पोएट, कंपोज़र, म्यूज़िकल एंड लिटरेरी थ्योरिस्ट। लिटरेरी थ्योरिस्ट कौन होते हैं? वो थ्योरिस्ट यानी कि जो लिटरेचर को प्रैक्टिकली अपने आइडियाज़ को प्रैक्टिकली परफॉर्म करके लिटरेचर को पढ़ते हैं, तो वो लिटरेरी थ्योरिस्ट कहलाते हैं। फिजिशियन, यू ऑल नो अबाउट इट कि फिजिशियंस कौन होते हैं। एंड वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग सॉन्ग राइटर्स ऑफ द ब्रिलियंट इंग्लिश लिटरेचर स्कूल ऑफ द लेट 16th एंड अर्ली 17th सेंचुरीज़। और ये मतलब इन्होंने इतने ज़्यादा अच्छे अच्छे सॉन्ग्स लिखे और ये सॉन्ग राइटर्स यानी कि इन्होंने अबाउट 200 सॉन्ग्स लिखे हैं और इनके जो सॉन्ग्स थे वो एक अच्छे तर्ज पे लिखे गए हैं क्योंकि ये कंपोजिंग जानते थे और इनका म्यूज़िक में काफ़ी सारा काम हुआ है। तो ये ओवरऑल था थोड़ा सा इंट्रो था पोइट का। अब हम चलते हैं दोबारा अपनी पोएम की तरफ। The man of life upright, whose guiltless heart is free from all dishonest deeds or thoughts of vanity। एक अच्छा ईमानदार शख्स जो होता है उसका जो दिल होता है वो हर बेगुनाही या बुरे कामों से पाक होता है, फ्री होता है। ठीक है, और ना ही उसे बेईमानी के काम जो हैं उसने किए होते हैं जो उसको घबराहट हो या उसके दिल में कोई बुरे ख़यालात आएँ। ठीक है, उसका दिल जो है वो इन सारी चीज़ों से पाक होता है या फ्री होता है। ठीक है, उसे कोई बुरे ख़यालात नहीं आते, ना ही वो बेईमानी के काम करना जानता है, ना वो डिसऑनेस्ट, ठीक है, ना वो बेईमान शख्स होता है। अब नेक्स्ट स्टेंजा में हम देखते हैं आगे पोइट क्या कह रहे हैं। The man whose silent days in harmless joys and are spent, whom hopes cannot delude, not sorrow discontent। अब यहाँ पे शायद कह रहे हैं कि उस जो एक शख्स जो है ईमानदार शख्स, ऑनेस्ट इंसान, वो उसके साइलेंट डेज़ का मतलब है तन्हाई में गुजारे हुए लम्हात या वो दिन जो उसने अकेले गुजारे और उसकी खुशी से जो उसने खुशी के पल गुजारे उससे दूसरों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ठीक है, ना ही वो किसी से उम्मीद रखता है किसी चीज़ की, ना ही उसके गम जो हैं, सौरों का मतलब होता है दुख या गम, उसको जो है उदास कर सकें या मायूस कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। द मैन नीड्स नीदर टावर्स नॉट आर्मर फॉर डिफेंस नॉट सीक्रेट वर्ड्स टू फ्लाई फ्रॉम थंडर्स वायलेंस। यहाँ पे शायर कह रहे हैं कि एक इंसान जो अपना ज़्यादातर वक्त अल्लाह ताला की इबादत में गुजारता है और उसका जो दिल है वो हर बेगुनाही के काम से पाक है, ना ही उसको दुनिया के टावर्स का मतलब होता है महल या फिर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, उससे उनसे कुछ कर्ज नहीं है, ना ही उसको अपनी डिफेंस के लिए, अपने बचाव के लिए किसी आर्मर की ज़रूरत है, किसी ढाल या प्रोटेक्टिव कवरिंग की ज़रूरत है, क्योंकि उसको पता है अगर उस पर कोई मुसीबत आएगी
तो उसको देने वाला भी खुदा है और उसको टालने वाला भी खुदा है। तो उसे किसी चीज़ की परेशानी नहीं होती, ना ही वो बड़े बड़े तह खाने बनाता है या सीक्रेट जगह, नो सीक्रेट वॉल्स टू फ्लाई फ्रॉम थंडर्स वायलेंस, यानी कि जो कुदरती आफात आने वाली होती हैं या इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो उसके लिए वो अपना कोई बचाव नहीं करता। ठीक है, उसे कोई फ़िक्र नहीं होती कि मेरे साथ क्या होगा, कैसे मैं इन चीज़ों को फेस करूँगा। वो इन सब चीज़ों से फ्री होता है। He only can behold with unaffrighted eyes the horrors of the deep and terrors of the skies. इस स्टैंजा में पोइट कह रहे हैं कि जो इंसान होता है, ईमानदार शख्स होता है, वो अपनी आप की हिफाजत को खुदा की अमानत में दे देता है। ठीक है, वो अपने आप को खुदा की हिफाजत में दे देता है और उसे पता है कि उसकी हिफाजत कौन करने वाला है, खुदा करने वाला है। तो उसे किसी चीज़ का डर नहीं होता, चाहे वो आफात ज़मीन से आएँ या आसमान से आएँ, तो या समंदर से आएँ, क्योंकि आपको पता है समंदर से आने वाले तूफ़ान बहुत ही ख़तरनाक होते हैं। ठीक है, तो उसे किसी चीज़ का डर नहीं होता, उसका जो दिल है वो इन सारी चीज़ों से फ्री होता है। उसे इस चीज़ से सफ़र करने का कोई जो है कोई टेंशन नहीं होती और वो आराम से अपनी ज़िंदगी को गुजारता है। आगे पढ़ते हैं, आगे पॉइंट क्या कह रहे हैं। The scorning of all the cares the fate or fortune brings, he makes the heaven his book, his wisdom heavenly things. यहाँ पे पॉइंट कह रहे हैं कि एक ईमानदार शख्स किस तरीके से दूसरों से मुख्तलिफ होता है, यानी कि उसको अपनी किस्मत से या तकदीर से कोई गिला नहीं होता। वो अपनी सारी जो गाइडलाइन देता है वो हेवनली चीज़ों से लेता है, यानी कि जैसे हमारी कुरान पाक हो गया या हमारी और मुक़द्दस किताबें होंगी, उनसे वो गाइडलाइंस लेता है। तो हिज विजडम्स हेवनली थिंग्स, उसकी अक्लमंदी का राज यही है कि वो जो उससे दानाई लेता है, वो जो हेवन बुक्स होती हैं, यानी कि हमारी जो मुक़द्दस किताबें होती हैं, उससे वो सारा इल्म लेता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुड थॉट्स इज़ ओनली फ्रेंड, his wealth a well spent age, the earth is sober in and quite pilgrimage. एक अच्छा ईमानदार शख्स अपनी अच्छी सोचों को अपना दोस्त बनाता है और उसकी जो वेल्थ यानी कि पूरी जमा पूंजी होती है, यानी कि जो दौलत होती है, उसके अच्छे गुजारी हुई ज़िंदगी होती है। ठीक है, उसके लिए एक अर्थ जो है वो एक कम यानी कि थोड़े अरसे रहने की जगह है। वो इसको मतलब उस तरीके से ज़िंदगी नहीं गुजारता कि इसको हमेशा यहीं रहना है। वो ये समझता है कि वो यहाँ थोड़े टाइम के लिए आया है और वो अच्छे काम करने के लिए आया है और उसके बाद उसने वापस चले जाना है, और वो ख़ामोशी से अपनी जो है दुनिया में ज़िंदगी गुजार के चला जाता है। जैसे एक इंसान ज़ियारत करने जाता है या हज करने जाता है, उम्रा करने जाता है, तो उसे पता है कि उसने जो है वहाँ पे जो उसने अपनी ड्यूटीज़ देनी है, करनी है, अच्छे अच्छे काम करने हैं, कोई बुरा काम नहीं करना, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँचानी। तो वहाँ इसी तरीके से एक अच्छा इंसान दुनिया में आता है तो उसे पता है कि वो थोड़े अरसे के लिए आया है इस दुनिया में, और यहाँ पे उसने किसी को कुछ गर्ज नहीं है, उसे किसी से वो दूसरों को तकलीफ़ नहीं पहुंचाता। वो अपनी खामोशी से ज़िंदगी गुजारता है अच्छे तरीके से, सुन्नत के जैसे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया उस तरीके से वो अपनी ज़िंदगी गुजार के इस दुनिया से रवाना हो जाता है। सो ये थी हमारी पोएम द मैन ऑफ लाइफ अपराइट। उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। अगर आपको इसके बारे में कोई भी क्वेश्चंस हो आप पूछ सकते हैं। फिर हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।